घाट उतार दिया था। मरने वालों में वो मासूम पर्यटक थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंचे थे। पाकिस्तान परस्त इन आतंकवादियों के इस हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर जोरदार स्ट्राइक करते हुए पहलगाम हमले का बदला लिया। भारत की इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए थे। इसके बाद आतंकियों के समर्थन में आई पाकिस्तानी सेना को भी भारतीय फौज ने धूल चटा दी थी। तो पहलगाम हमले के आज 30 दिन मुकम्मल हुए हैं, यानी पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना मुकम्मल हुआ है, लेकिन दर्द उसका आज भी बाकी है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, आतंकियों की कमर तोड़ कर रख दी थी और उसके बाद पाकिस्तानी सैन्य जो ठिकाने हैं उन्हें भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया था और काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर फिर से कोई नापाक हरकत होती है तो इससे भी ज्यादा सख्त जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि भारतीय सेना आतंकियों का लगातार सफाया कर रही है और जब तक आतंक को जड़ से उखाड़ नहीं फेंका जाएगा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उन आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया था। 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अटैक किए गए थे और 9 आतंकी ठिकानों का खात्मा किया गया था। तो लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों का सफाया हो रहा है, आतंकियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि आतंकियों के जो मददगार हैं, आतंकियों के जो आका हैं, उन्हें भी अब बख्शा नहीं जा रहा है और उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर अब गुनाहों का हिसाब लिया जा रहा है। तो 1 महीना पहलगाम आतंकी हमले का हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो नापाक हरकत की थी, 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था और उस पहलगाम आतंकी हमले का दर्द अभी भी बाकी है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर जो कहर टूटा है, आतंकियों की जो कायराना हरकत थी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया गया है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इन आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। Identify 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर। चौदह दिन बाद 7 मई 2025 आधी रात के 2 बजे ऐसी रात पहले कभी ना आई, ऐसा न्याय पहले कभी ना हुआ, ऐसा प्रतिकार किसी ने ना देखा होगा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को उसके संगीन गुनाह की सजा भोगते देखा। मौत के सौदागरों ने उस रात मौत का तमाशा देखा। 26 बेगुनाहों के मौत का बदला, 100 शैतानों का सर्वनाश देखा। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। 7 और 6 मई की दरमियानी रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के पैदा किए, पाले, पोसे आतंकियों
और उनके आकाओं की कब्र तैयार की। पहलगाम के बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी मुख्यालयों को बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में बना सर्जिकल आतंकी अड्डा, सियालकोट में ही हिजबुल का मैमूना जोया टेरर कैंप, लाहौर के करीब लश्कर तैयबा के मुख्यालय मुरीद के और बहावलपुर में बने जैश के आतंकी मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह को भारत ने मिसाइल धमाकों से दहला दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर और जैश के सवाई नाला टेरर कैंप, सैयदना बिलाल कैंप, कोटली का गुलपुर और अब्बास ट्रेनिंग कैंप, बिम्बर का बरमाला अड्डा बारूदी धमाके से उड़ा दिए गए। आतंक के जहरीले नाग का फन कुचला गया तो पाकिस्तानी जनरल बौखलाया। 9 आतंकी अड्डों की विनाश लीला से भड़का जनरल आसिम मुनीर युद्ध पर उतर आया। भारत पर हमले शुरू हुए। ये पाकिस्तान की आखिरी गलती थी। इसके बाद जनरल मुनीर सीक्रेट बंकर में छिपकर पाकिस्तान की तबाही का संदेश शहबाज शरीफ तक पहुंचाता रहा। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के 1-2 नहीं, पूरे 11 सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. मुनीर की एयर पावर हाफ हो गई। आतंकी राष्ट्र में बरसे बारूद से उसके सरपरस्त कई मुल्क झुलसने लगे। क्या चीन, क्या तुर्की, क्या अजरबैजान, सब छटपटाने लगे। मगर दुश्मनों का यह गठजोड़ तमाशबीन साबित हुआ। पाकिस्तान के खैराती हथियार खोखले साबित हुए। 80 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान पस्त हो गया। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी जनरल ने हॉटलाइन पर भारत से रहम की भीख मांगी। We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान बहुत मारा गया, बुरी तरह हारा। विश्व बिरादरी में फजीहत हुई। आतंकी देश के रहनुमाओं का भी नकाब ऑपरेशन सिंदूर ने नोच डाला। फिर भारत के प्रधान ने वो संदेश दिया जिसे सुन दुश्मन दहल गए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे।